नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप सभी भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी के बारे में सुनते आ रहे होंगे। आज भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने के लिए 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं ताकि जो रुपया है उसको बड़ा पुश दिया जा सके, यानी उसको और भी बढ़ाया जा सके। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की रिपोर्ट थी जिसके तहत क्या है कि आरबीआई गवर्नर ने घोषणा की है कि रेपो रेट 5.5% पर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इसको चेंज नहीं किया जाएगा। हालांकि चालू वित्त यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5 से बढ़कर 6.8 कर दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम खास तौर पर इन 3 नए मेजर्स पर ध्यान देंगे जो कि आरबीआई ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाया है। इन कदमों का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? यूएस डॉलर पर भारत की निर्भरता को कम करना है। जैसा कि आप जानते हो, डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है और रुपया उसके अनुसार गिरता जा रहा है। क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण, रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को गहरा करना है। आरबीआई के 3 प्रमुख कदम कौन से हैं? पहला है एडी बैंक द्वारा रुपी में ऋण, मतलब रुपी लोन बाई एडी बैंक्स। ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स यानी जो एडी बैंक्स हैं जिन्हें फेमा के तहत आरबीआई द्वारा फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग के लिए अधिकृत किया गया है, अब नॉन रेजिडेंशियल एटेंटीज के रुपए में ऋण दे सकेंगे। लक्ष्य देश हैं, यह सुविधा मुख्य रूप से भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि इससे क्या होगा कि इन देशों के साथ हम अपने रुपए में व्यापार कर पाएंगे, बिजनेस अपना बढ़ा पाएंगे रुपए में। यदि श्रीलंका में कोई व्यापारी भारत में सामान खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो वो भारतीय बैंक से रुपए ऋण ले सकता है, जिससे व्यापार निपटना यानी ट्रेड सेटलमेंट जल्दी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है। जोखिम क्या है इसमें, रिस्क क्या है? इसमें एक खतरा है कि भारतीय बैंक द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय उधार की वसूली में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि भारतीय बैंक के पास श्रीलंका में बैठे व्यक्ति से पैसे निकलवाने के लिए कोई भी घरेलू शक्ति नहीं है, कोई भी पावर नहीं है कि वो कैसे निकालेगा, इसकी एक रिस्क है। दूसरा इसमें है कि बेंचमार्क एक्सचेंज रेट फॉर रीजनल करेंसी, क्षेत्रीय करेंसी के लिए बेंचमार्क एक्सचेंज रेट बनाया जाएगा। आरबीआई वर्तमान में डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, यूरो, जापानी येन जैसी बड़ी करेंसी के लिए रेफरेंस रेट जारी करता है। ठीक है, जब आरबीआई ने निर्णय लिया कि वह हमारे पड़ोसी देशों की करेंसी के लिए भी रेफरेंस रेट लाएंगे, तो इसके कारण जब से मान लीजिए कि 1 रुपये श्रीलंका में बराबर कितना होगा, 1 रुपये नेपाली करेंसी के बराबर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इनवाइसिंग और बिलिंग के रूप में पाई जाएगी वो एक्सचेंज रेट को लेकर किसी भी तरह का विवाद डिस्प्यूट से बचा जा सकेगा, क्योंकि एक सिंगल आधिकारिक और एक्सचेंज रेट पर उपलब्ध होगा, बराबर रहेगा दोनों चीज़ का। तीसरा है कि एक्सपेंड द इन्वेस्टमेंट स्कोप ऑफ SRVF बैलेंस। ठीक है, स्पेशल रूपी वेट्रो अकाउंट में वह अकाउंट होता है, या स्पेशल रूपी वेट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी विदेश बैंक में, जैसे कि रूसी बैंक में किसी भारतीय जैसे कि SBI हुआ, HDFC बैंक हुआ, खुलवा सकता है, ताकि रुपये में किए गए ट्रेड का पैसा इसमें जमा हो सके। यह व्यवस्था 2022 से रूस में लगे प्रतिबंधों के दौरान तेल खरीदने के लिए लाई गई थी। पहले इन खातों में जमा भारतीय रुपए का उपयोग सीमित रहता था। अगस्त 2025 में सरकार अनुमति दी कि SRVA में जमा राशि जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की निवेश की जा सकती है। अब आरबीआई यह फैसला किया जा सकता है कि विदेशी बैंक जो हैं अपने SRVA बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसे कि रिलायंस, टाटा, अडानी जैसे प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उनमें निवेश करने के लिए कर सकते हैं। यह दायरा इसलिए बढ़ाया गया कि ताकि SRVA में निवेश के अधिक अवसर हों, विदेशी बैंक हमारे भारतीय बैंकों में SRVA खुलवाने के लिए प्रेरित हों। आरबीआई इन कदमों के पीछे मुख्य रणनीति यह है कि हम डॉलर पर जो अपना डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं और रुपए की मांग को बढ़ाना चाहते हैं। इससे भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार जो है वो गहरा होगा। भारत की कोशिश है कि दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में उसका वित्तीय प्रभाव बढ़े, जिससे बाहर के झटके, एक्सटर्नल शॉक का असर कम देखा जा सके। इससे लाभ क्या होगा कि जो आयात और निर्यात दोनों का लेन देन जो लागत होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो कम आएगा। साथ ही अब क्या होगा, भारतीय बैंक श्रीलंका, नेपाल में एंट्रीज लोन दे पाएंगी, जिससे बैंक के लिए नया राजस्व यानी न्यू रेवेन्यू भी उत्पन्न होगा। आरबीआई इन कदमों के बाद अब यह देखना बाकी है कि रुपए का ऑप्शन दक्षिण एशिया में किस प्रकार करता है, क्योंकि अगर प्रेजेंट की बात करें तो कम से कम 150 से अधिक स्पेशल रूपी